हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा चल रहा था, इसका नाम था सॉफ्टवेयर। उसमें हम देख रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने टाइप्स भी पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। आज मैं आपको कुछ और टाइप्स बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देयर आर सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, जैसे MS DOS। इट वॉज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का जो इंस्टॉल्ड होता था पर्सनल कंप्यूटर्स में। इट मोस्ट पॉपुलर वर्जन कौन सा था? 7.0। इट इज सिंपल नॉन ग्राफिकल एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट रिमेंबर द कमांड आर वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो ये MS DOS क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस था, और जो कमांड्स थी वो याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था। सो इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफरिंग अ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जल्दी ही ये क्या हुआ? रिप्लेस हुआ कमांड लाइन से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना, क्योंकि कमांड लाइन में हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती है, और GUI में हम डायरेक्टली आइकन पे क्लिक करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम MS विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका जो किस पे बेस्ड है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। और किसने प्रोड्यूस किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इट हैज़ अदर वर्जन, इसके और भी बहुत सारे वर्जन, जैसे विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 8.1। द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 10। ठीक है, जो मोस्टली रिसेंट जो विंडोज का वो चल रहा है हमारा, वो कौन सा चल रहा है? विंडोज 10। एंड द मोस्ट रिसेंट सर्वर वर्जन, और सर्वर का वर्जन कौन सा चल रहा है हमारा? विंडोज सर्वर 2016। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज OS यूजेस टू मेजर फाइल सिस्टम। ठीक है, टू मेजर फाइल सिस्टम कौन करता है? यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट OS। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो फैट और एक NTFS। ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम ओल्ड DOS। और जो फैट है वो कहाँ से इनहेरिट हुआ है? जो ओल्ड OS था। ठीक है, DOS अपन यूज कर रहे थे, MS DOS, वहां से इनहेरिट हुआ है। और वहां पे ये कौन से में था? फैट 32 में। ठीक है, एंड वाइडली यूज NTFS फाइल सिस्टम। और NTFS फाइल सिस्टम हम यूज करते हैं किसमें? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। अब देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिक्स। यूनिक्स इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1969 बाय द ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉयज एट बेल लैब्स, including Kane Thompson, Dennis Ritchie, Varian Carringham, Douglas McCauley एंड जो ओसेना। ठीक है, इन सब ने मिलकर क्या किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, जो कहाँ पे डेवलप हुआ? A&T एम्प्लॉयज एट बेल लैब में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, टुडे द टर्म यूनिक्स इज यूज टू डिस्क्राइब एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आजकल यूनिक्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। एट इट कन्फर्म्स टू यूनिक्स स्टैंडर्ड्स। और किस पे काम करता है? यूनिक्स स्टैंडर्ड्स पे। मीनिंग द कोर ऑपरेटिंग सिस्टम किस ऑपरेट द सेम ओरिजिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वाइडली यूज फॉर बोथ सर्वर एंड वर्क स्टेशन। ठीक है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सर्वर्स पे यूज आता है। ठीक है, यूनिक्स सर्वर पे यूज आता है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये C लैंग्वेज पे लिखा गया है, और C लैंग्वेज को ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये क्या है? हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए जो हमारे सर्वर्स हैं बड़े बड़े, और जो हमारे वर्क स्टेशन पे जो यूज होता है, वो मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम इट वॉज रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, बट इन 1973 इट वॉज रिटर्न इन C। जैसे C आई वैसे इसे किस में लिखा गया? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर बना। यूनिक्स वॉज डिजाइन टू पोर्टेबल मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर इन अ टाइम शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूजर भी है, और टाइम शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोड्यूस करता है, पोर्टेबल भी है। ठीक है, अब देखिए लिनक्स क्या है? लिनक्स इज अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी क्या होता है? यूनिक्स, बिल्कुल यूनिक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस्ड ऑन अ लिनक्स कर्नल। किस पे बेस्ड होता है? लेकिन लिनक्स कर्नल पे, और इसलिए इसका नाम लिनक्स रखा गया। कम फ्रॉम द लिनक्स कर्नल, जो कि कहाँ से आया? लिनक्स कर्नल से। और ओरिजिनली कब रिटर्न हुआ? ये 1991 में। और किसके द्वारा रिटर्न हुआ? बाय लिनस टॉरवल्ड के द्वारा। लिनक्स इज प्रीडोमिनेंटली नोन फॉर इट्स यूज इन सेवरल सर्वर्स एंड इट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इजीली ये इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स है, मतलब हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमें इसको परचेज करना या लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या है? ये ओपन सोर्स है। ठीक है, और क्या है इसका? ये भी कहाँ पे यूज आता है? सर्वर पे, क्योंकि ये भी क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पर यूनिक्स सबसे ज्यादा करता है। ठीक है,
अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट उबंटू इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और कहाँ पे रन होता है, एंड ओपन एनवायरनमेंट में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन अ डेबियन आर्किटेक्चर। और कहाँ पे बनता है, ये डेबियन आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है। ठीक है, उबंटू मेनली किस पे, लिनक्स पे, लिनक्स का जैसा होता है लेकिन बेस्ड किस पे, डेबियन आर्किटेक्चर पे। अब हम पढ़ते हैं मैक ओएस। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम developed by Apple incorporates include in the graphical user interface based on operating system। ठीक है, ये भी क्या है, GUI पे बेस्ड है, लेकिन ये किसके लिए बना गया है, मेनली एप्पल, जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं मेनली उसके लिए बना गया है। इट इज डिजाइन फॉर अस विद मैकिंटोश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, मैक सीरीज, मैकबुक आपने सुना होगा नाम, तो ये वही है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल्स के लैपटॉप में यूज होता है, एप्पल के डिवाइसेस में। द टीच टेस्ट एप्लीकेशन इज सिंपल टेक्स्ट एडिट और मेड बाय एप्पल कंप्यूटर इंक्लूड विद सिस्टम 7.1 एंड अर्लियर। ठीक है, एक टी स्टैच एप्लीकेशन है जो क्या है, सिंपल टेक्स्ट को एडिट करती है और कहाँ किसमें के लिए बनी गई है, एप्पल कंप्यूटर के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी पढ़ते हैं हम, क्या होता है, इट इज स्पेस ऑन अ हार्ड डिस्क। ये क्या होता है, एक स्पेस होता है हार्ड डिस्क में विच इज यूज बाय सीपीयू, जो कौन यूज करता है, सीपीयू, एज एन एक्सटेंडेड रैम, रैम को बढ़ाने के तरीके से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी, से हम लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, विच इज कंट्रोल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कौन कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज इमेजिनरी मेमोरी एरिया विच इज सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इमेजिनरी मेमोरी एरिया मतलब दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी है। इट इज एन ऑल्टरनेट सेट ऑफ मेमोरी एड्रेस, में जो मेमोरी एड्रेस है वो भी कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट सेट के। वर्चुअल मेमोरी परमिट्स सीपीयू टू टेम्परेली स्टोर इंस्ट्रक्शन that are currently used in direct access storage device on a line with a computer program use these virtual address rather than the real address to store instruction and डेटा। ठीक है, मेनली किस लिए यूज होता है, हमारा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन और डेटा। और ये क्या होता है, सीपीयू अलाउ करता है हमारा जो करंटली या टेम्परेली जो हमारा डेटा होता है इसको स्टोर करने के लिए, क्या करता है, जो हमारा सीपीयू यूज करता है वर्चुअल मेमोरी का। व्हेन द प्रोग्राम इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड द वर्चुअल एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू द रियल मेमोरी एड्रेस। इट्स मेन पर्पज टू इंक्रीज द एड्रेस स्पेस। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, एड्रेस स्पेस। और इसका जो हम जो देखिए वर्चुअल मेमोरी होती है हमारी, एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है। ठीक है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, वर्चुअल मेमोरी। अब क्या हो गया, हमारा रैम सीपीयू हो गया। ठीक है, मान लो हमारे रैम में फुल हो गया स्पेस। ठीक है, और हमें कुछ टेम्परेरी डेटा या इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर करना है, तो सीपीयू करेगा, ये जो वर्चुअल मेमोरी है इसका यूज करेगा और यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करेगा। अब वर्चुअल मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो उसका जो एड्रेस होता है जहाँ पे ये स्टोर होता है वो भी क्या होता है, इमेजिनरी होता है, पर्टिकुलर वर्चुअल मेमोरी के लिए। लेकिन हमारा जब भी डेटा यूज में लेना होता है तो जो ये इमेजिनरी एड्रेस है, ठीक है, या टेम्परेरी एड्रेस जो बने हुए हैं, ये किस में कन्वर्ट होता है, रियल एड्रेस स्पेस में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये यूज होता है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारे स्पेस को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देखिए अब हम देखेंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, हमारे जो हमारा सोर्स कोड है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में। ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम कह सकते हैं इट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सोर्स कोड टू मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो किस में लिखी गई है, सोर्स कोड में, वो किस में कन्वर्ट होती है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। और ऑब्जेक्ट कोड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस में कन्वर्ट होती है, हमारी मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसे यूज कर सके। अब इसके इसके देखते हुए ट्रांसलेटर के लिए काफी सारे ट्रांसलेट होते हैं। सबसे पहले होता है असेंबलर। द असेंबलर ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। मतलब हमारा जो सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और सोर्स कोड किस में लिखा जाता है, हमारे असेंबली लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द यूजर सोर्स प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट कोड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड लिखा जाता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी हो गई, प्लस प्लस हो गई, सी प्लस प्लस, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमारा सोर्स कोड लिखा जाता है और इसे कन्वर्ट करता है किस में करता है, ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि एग्जीक्यूट हो सके। ये कौन काम करता है, कंपाइलर। इट रीड द एंटायर सोर्स कोड। ये पूरा सोर्स कोड एक बार में पढ़ता है पूरा, उसको कंपाइल करता है, मतलब एरर्स भी फाइंड आउट करता है और अगर एरर्स होती है तो उनको लेकर के उनको निकालता है और उसके बाद पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। देखिए कलेक्टिंग रिकॉग्नाइजिंग द एरर। ठीक है, कलेक्ट करता है और रिकॉग्नाइज करता है सारी एरर को। वी हैव टू करेक्ट द सिंटेक्स और इट वोंट कंपाइल। ठीक है, हमें सारे सिंटेक्स करेक्ट करने होते हैं तब भी वो चलता है।
आफ्टर करेक्टिंग ऑल द मिस्टेक्स ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। और ट्रांसलेट मतलब एरर करेक्ट होने के बाद ये करता है इजीली ट्रांसलेट कर देता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरप्रेटर क्या होता है। देखिए, इंटरप्रेटर इज ऑल्सो प्रोग्राम टू ट्रांसलेट द यूजर सोर्स प्रोग्राम इन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट कोड। बिल्कुल सेम है, जैसे कंपाइलर होता है वैसे इंटरप्रेटर होता है, लेकिन बस इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर एक लाइन को एक बार में पहले कंपाइल करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को कंपाइल करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। ऐसे करते करते वो सारी लाइन को क्या करता है, वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या देता है, इनपुट देता है, जो रिक्वायर्ड हमारा आउटपुट होता है, सॉरी, वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें और कंपाइलर में बस एक ही डिफरेंस है, कंपाइलर तो एक बार में पूरा कोड कंपाइल करके हमें आउटपुट दे देता है, और ये एक एक लाइन कंपाइल करता है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद लास्ट में क्या करता है, आउटपुट देता है। देखिए, a compiler translates the entire program, but an interpreter translates individual line and instruction and execute the translated object code without saving it. So when all the program are executed at the end, it gives result. ठीक है, जो मैंने आपको समझाया इसमें वही लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए, DBMS इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम विच कंस्ट्रक्ट एक्सपेंड शॉर्ट एंड मेंटेन द डेटाबेस। ये करता है डेटाबेस को मेंटेन करने का काम करता है। DBMS हमारा ये यूजर होता है, बीच में क्या होता है हमारा DBMS, और यहाँ पे क्या होता है हमारा डेटा। तो ये क्या करता है, हमारा यूजर से डेटा को हैंडल करता है DBMS, मतलब हमारे डेटा को मेंटेन रखता है। It also provide the interface between the user and the data in a database. Oracle is a database software. ठीक है, यही मैंने जो आपको बताया, ये हमारा यूजर बैठा है, ये हमारा डेटाबेस सिस्टम है पूरा, ठीक है, और ये हमारा डेटा पड़ा है। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है, सिक्योर करता है हमारे डेटा को, और हमारे इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे डेटा के लिए, ताकि डायरेक्टली यूजर क्या करे, हर डेटा से इंटरेक्ट ना कर पाए, जो हम उसे अलाउ करें बस उसी डेटा को वो यूज करें। ठीक है, अब जैसे अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूटिलिटीज क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्विस प्रोग्राम, इसे हम सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। इट इज स्मॉल सिस्टम प्रोग्राम विच प्रोवाइड अ यूजफुल सर्विस टू द यूजर एंड एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये करता है, ये जो हमारे कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है, हमारे कंप्यूटर को यूज करने में इजी करता है। इट मेक इट इजियर टू यूज कंप्यूटर। ठीक है, हम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कंप्यूटर को यूज करना यूटिलिटीज के वजह से, क्योंकि क्या करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। It performs a very specific task usually related to the managing system resources and tells the computer how to use its component. ये करता है, मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज और बताता है कंप्यूटर को कि कैसे हमें कंपोनेंट्स को यूज करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ यूटिलिटीज फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर्स प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत सारी यूटिलिटीज होती है जो मैनेज करती है डिस्क ड्राइवर्स प्रिंटर्स और अदर डिवाइसेस को, क्या करती है, मैनेज करती है। कौन, यूटिलिटीज। अब जैसे हम कुछ यूटिलिटीज पढ़ते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग। Disk formatting is the process of preparing a hard disk or a storage medium for use according to operating system, including setting up an empty file system. ठीक है, डिस्क फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम डिस्क को तैयार करते हैं कि कभी भी हमारा डेटा आए तो डिस्क तैयार है उस डेटा को ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब उसमें इतनी जगह हो कि हमारा डेटा आ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, एमपीटी भी करते हैं हमारे फाइल सिस्टम को, कि हमारा कोई टेम्पररी डेटा इजीली स्टोर हो जाए, और ये सब कौन रेगुलेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्क क्लीनर क्या होता है। देखिए, डिस्क क्लीनर इज अ कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी डिजाइन टू फ्री अप डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस को फ्री करता है ऑन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में जो डिस्क स्पेस होता है उसको फ्री करता है। द यूटिलिटी फर्स्ट सर्चेस एंड एनालाइज द हार्ड ड्राइव फॉर अ फाइल दैट आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज एंड देन इट रिमूव अननेसेसरी फाइल। ठीक है, जो फाइल्स बहुत टाइम से यूज नहीं हो रही है फिर अननेसेसरी पड़ी हुई है, उन फाइल को स्पेस को क्लीन करता है कौन, डिस्क क्लीनर। ठीक है, आपके फोन में भी होता है क्लीनर, वही इसका कैच क्लीन करता है, जो वैसे ही डिस्क क्लीनर होता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, और ये क्या यूटिलिटीज का पार्ट है। Disk compression increase the amount of the information that can be stored on a hard disk by compressing all the information stored on a hard disk। ये क्या करता है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है हार्ड डिस्क में उसको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी आ सके। और डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी वर्क ऑटोमेटिकली एंड द यूजर डजंट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। ये पीछे से काम करता है, यूजर को पता भी नहीं होता कि कब हमारे डिस्क कंप्रेस हो रही है और कब हमारी डिस्क एक्सपैंड हो रही है, मतलब ये छुपा करके ऑटोमेटिकली वर्क करता है हमारे डिस्क को कम करने में, हमारे स्पेस को कम करने में। ठीक है, ताकि हम और भी चीजें उसमें डाल सकें। अब होता है एक बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू
प्रोग्राम परफॉर्म अ कंप्लीट कॉपी और बैकअप ऑफ अ फाइल। ठीक है, अपने देखता होगा व्हाट्सएप चलाते हैं, ईमेल चलाते हैं, सब में एक बैकअप प्लान होता है। तो ये क्या हेल्प करता है, जैसे हमारा कोई भी डेटा रिलीज हो गया तो हम इजीली उसे सर्च करके उसे वहाँ डेटाबेस में से हम उठा सकते हैं। द फुल बैकअप प्रोग्राम एनेबल यूजर टू मेक एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एवरीथिंग कंटेन ऑन अ ओरिजिनल सोर्स और अ कंप्यूटर। ठीक है, हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। कोई भी ओरिजिनल सोर्स होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता है हमारे कंप्यूटर में और सेव कर देता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होती है एक रिसाइकल बिन, डिलीट करने के बाद भी हमारा सारा डेटा किसमें चला जाता है, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन एक टाइप से क्या है, डेटाबेस है, कौन सा, डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स का। दिस सॉफ्टवेयर मस्ट ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्म अ रिकवरी ऑफ अ डेटा और अ सिस्टम इन द इवेंट ऑफ द डिजास्टर। जब भी कोई डिजास्टर आ गया या फिर लॉस हो गया आपका डेटा, तो आपको डेटा रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है कौन, बैकअप प्रोग्राम। तो ये तो थी आपकी मेन यूटिलिटीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का। होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।